मायूस सोचे रहे। सियासत के मैदान में जंग शुरू हो चुकी है। आज नवाज शरीफ और इमरान खान की तोपों ने गोलाबारी की। जरदारी निशाने पर थे। MQM को एक बार फिर सदर आसिफ अली जरदारी ने यकीन दिला दिया है कि वो पीपल्स पार्टी और हुकूमत उसके साथ मुखलिस हैं। अल्लाह ताला ने खैर करी, कराची एक बड़ी तबाही से बच गया। कल दहशतगर्द बड़ी वारदात करने जा रहे थे। किराए की बिजली घर दरअसल कौम के साथ एक न सिर्फ बड़ा फ्रॉड है, एक घिनौना खेल है। और ये कौन कह रहा है? वफाकी काबीना के सीनियर वजीर फैसल सालेह हयात। वजीर आजम के साथी का फ्रॉड, हुकूमत अब भी साकित है, रियासत दीवार बन चुकी है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बारहा हम आपको इस प्रोग्राम में बता चुके हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली के लिए सियासत में और हुकूमत में, इक़्तिदार में और हर तरह के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। ऐसा लगता है फाइनल एक्ट खेला जा रहा है। सियासतदान भी भाप गए हैं और सियासी जमातें भी, और पाकिस्तान के अवाम भी समझते हैं कि अब वक्त आ गया है। इसीलिए तेज़ी है और अब इस जंग में गोलाबारी शुरू हो चुकी है। और गोलाबारी में न सिर्फ तेज़ी है बल्कि वाज़ेह तौर पर सिमत का तयन भी है। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आइंदा इंतखाबात मुनसिफाना हो। ये मुमकिन ही नहीं है अगर सदर आसिफ अली जरदारी रहें। इसका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनकी जमात इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल होती हुई जमात नज़र आती है, उसने इस बात को मुस्तरद किया है कि आइंदा इंतखाबात सदर आसिफ अली जरदारी के हों। दूसरी जानिब जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के सरबराह, आज एक बार फिर सिंध पहुँचे। पुरजोर उन्होंने दौरा किया, पुरजोर खिताब भी किया। और आज उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बात कही कि इस्तीफ़े देने से जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है, ये जमहूरी ऑप्शन है, हुकूमत के जाने का वक्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहेगी तो ज़रूर इस्तीफ़े देगी, और इस्तीफ़े देने से अगर पाकिस्तान बचा है तो ये ऑप्शन भी अप्लाई किया जाएगा। जनाब नवाज शरीफ भी आज पीछे नहीं रहना चाहते थे सदर जरदारी के ख़िलाफ़ इमरान खान की गोलाबारी के मौके पर। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस असर को ज़ाइल करने की भरपूर कोशिश करती नज़र आ रही है कि दरअसल इस हुकूमत को बचाने में उसका और उसकी क़यादत का किरदार रहा है। लेकिन अब जबकि हुकूमत इंतहाई कमज़ोर नज़र आती है, लग यही रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी फैसला किया है कि गिरती हुई दीवारों को धक्का दिया जाए। इस सिलसिले में पहल कौन करेगा ये फ़िलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन आज इमरान खान ने आज इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम बयान दिया है। ये ज़रूर खलबली मचाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं के, सीनियर रहनुमाओं में, जो कि आजकल इमरान खान की तारीफ़ करते नज़र आते हैं, उनके जलसों की तारीफ़ करते नज़र आते हैं और कहते ये नज़र आते हैं कि दरअसल वो ख़तरा है तो सिर्फ नवाज शरीफ के लिए। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया वो आइंदा आने वाले हफ्तों महीनों में पाकिस्तान की सियासत में उसका बहुत अहम किरदार रहेगा। आसिफ जरदारी के नीचे इस मुल्क में किसी सूरत फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। आसिफ जरदारी ने आज तक कोई चीज़ ईमानदारी से नहीं की। उनसे अगर किसी का ख्याल है कि ईमानदारी से इलेक्शन होंगे तो गिलगित बल्तिस्तान में भी हो जाता, आज़ाद कश्मीर में भी हो जाता, बाई इलेक्शन भी हो जाते ईमानदारी से। इमरान खान मुस्तरद कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात सदर आसिफ अली जरदारी के तहत होंगे तो वो मुनसिफाना नहीं होंगे। जनाब नवाज शरीफ आज एक बार फिर सिंध में थे। पिछले कई माह के दौरान मुसलसल वो सिंध का दौरा कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सदर आसिफ अली जरदारी को कहीं पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि सिंध में के अवाम के दौरान जितने जनाब नवाज शरीफ नज़र आए, इतने हालिया महीनों में ना जनाब आसिफ अली जरदारी नज़र आए हैं और ना ही इमरान खान। सियासी मौसम में गोलाबारी और इसमें सदर जरदारी निशाने पर। इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अखबार दी न्यूज़ के एडिटर न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन जनाब अंसार अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब। आपको कितना यकीन हो चुका है? आज इमरान खान ने तो बहुत अहम बात की है। उनका कहना यह है कि आइंदा इंतखाबात सदर जरदारी के तहत मुनसिफाना हो ही नहीं सकते। वो एक स्टेप आगे गए हैं। न सिर्फ ये कि वो हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, अब वो सदर जरदारी की बात भी करते हैं।
दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नारा ही गो जरदारी गो है। आपके ख्याल में क्या वाकई ये दोनों कायदीन या दोनों जमातें, इनका बुनियादी हदफ ये है कि न सिर्फ हुकूमत को मुतज़लज़ल किया जाए बल्कि सदर जरदारी को गिराया जाए? देखें, इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि पिछले 3.5 साल की या जो 4 साल की अब गवर्नमेंट होने वाली है, इसमें एब्सोल्यूट पावर जिसके पास थी पाकिस्तान में, वो तो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास थी। प्राइम मिनिस्टर मैटर नहीं करते, ना वो कल मैटर करते थे ना वो आज मैटर करते हैं। उनके पास वैसे भी किसी किस्म की कोई पावर्स नहीं है। और जिस तरह का आपको पता है गवर्नेंस, जिस तरह की इंटरफेरेंस, आप सिंध गवर्नमेंट देख लें, सो ओवरऑल एब्सोल्यूट पावर डेफिनेटली प्रेसिडेंट ज़रदारी के पास है। और ये जो एप्रीहेंशंस हैं जनाब इमरान खान साहब की, वो भी बड़ी जायज़ हैं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 3, 3.5, 4 साल में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, जो वादे किए गए, जिस किस्म की कमिटमेंट्स थी, सो जो भी कुछ किया गया, सो उस बैकग्राउंड में जो इमरान खान की एप्रीहेंशंस हैं वो बिल्कुल मेरा ख्याल है सही है। अच्छा अंसारा भाई साहब, आपको खुद कितना अब यकीन हो रहा है, यकीन है कि दरअसल नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के लिए अब वाकई अमल करना चाहती है, या ये कि बाद मुबसरीन जो ये समझते हैं कि फ़िलहाल ये सारी बातें हैं, वो यही चाहेंगे कि जितना वक्त गुजर जाए और इंतखाबात 2013 में ही हो? आपकी क्या इसमें समझ है? देखें, इसमें डेफिनेटली पिछले 1-2 माह से गर्मी तो आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की पॉलिटिक्स में। और मेरा जो ख्याल है कि अब ये बड़ा क्रूशल टाइम है उनके लिए, क्योंकि जो उन्होंने गंवाया और जो कुछ इमरान खान ने कमाया, वो बेसिकली इसलिए कमाया इमरान खान ने और गंवाया PML ने इसकी वजह से कि जो फ्रेंडली अपोजिशन का कि आपने बेइंतहा टाइम दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को कि जिस तरह की मर्ज़ी बैड गवर्नेंस हो, जितनी करप्शन हो, हम आपका साथ देंगे, हम आपको गिरने नहीं देंगे। सो इस किस्म की चीज़। सो अब मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने इस तरह की पॉलिसी कंटिन्यू की और जो हुकूमत गिराने की बात अभी जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अगर इसके लिए जो अमली इक़दामात ना उठाए, जो कि इनके पास एक ट्रम्प कार्ड जैसे आपने 2 दिन पहले कहा, और जिसको उस तरह से मेरा ख्याल चोई निसार साहब ने उतना सीरियसली नहीं लिया कि 300 तकरीबन इनके पास MNAs और MPs हैं। ये इनके पास बहुत बड़ा कार्ड है इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए और मिड टर्म पोल्स के लिए। सो अगर ये कोई इस किस्म का कोई स्टेप नहीं लेते, तो मेरा ख्याल है कि फिर इमरान खान कम से कम PMLN को तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाएंगे। अभी भी इतना ज़्यादा ऑलरेडी PMLN की आप देखें, पंजाब में देखें, ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में देखें तो इमरान खान ने बहुत हद तक डैमेज किया है PMLN को। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर ये फ्रेंडली अपोजिशन और किसी भी तरीके से कोई भी वजह हो, और ये जो हेजिटेशन है PMLN की, अगर ये कंटिन्यू किया और जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट अगर इस तरह चलती रही, तो मेरा ख्याल है इसका बहुत ज़्यादा PMLN को नुकसान होगा। इसका बहुत से उनके लोगों को इदराक है, लेकिन अब टोटल डिपेंड करता है कि इनके ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, कि क्या वो अब कोई फाइनल स्टेप लेते हैं या फिर वही वाले जो उनके अंदर के फेयर्स हैं कि कहीं आर्मी ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। सो खुद कहते भी हैं कि सिस्टम के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ये गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ज़रदारी को वो ऑलरेडी थ्रेट कह चुके हैं। सो इसके लिए मेरा ख्याल है इस डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि उनको जो उनके सामने बड़े क्लियर कट ऑप्शंस हैं और क्लियर कट स्ट्रेटजी है, वो उनको एक क्लियर कर देनी चाहिए और उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अंसार अब्बासी हमारे साथ थे। शायद यही वजह है कि जनाब नवाज शरीफ ने आज ये मौका नहीं गंवाया जब वो सिंध के अंदर मौजूद थे कि पाकिस्तान में तब्दीली है, उसके लिए लोगों को बाहर निकलना है। वो इस असर को भरपूर तरीके से ज़ाहिर करना चाहते हैं कि वो हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। हुकूमत को तो कोई ख्याल नहीं है आपका, आपको अपना ख्याल अब खुद करना पड़ेगा और आप हर जालिमाना हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का फैसला करो, पाकिस्तान की तकदीर बदलने का फैसला करो, पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए किरदार अदा करो। सिंध में आज खड़े जनाब नवाज शरीफ कह रहे थे कि जालिमाना हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का फैसला करो, पाकिस्तान की तकदीर बदलने का फैसला करो। आज सिंध में ही उन्होंने कहा कि इस्तीफे का फैसला एक इम्पॉर्टेंट फैसला है और इस इस्तीफे दे के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसलिए बारहा उनका ये कहना कि इस्तीफे दिए जा सकते हैं, देखना यह है कि वाकई दिए जा सकते हैं या नहीं। हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल हो जाइए इस सवाल का जवाब देके कि इमरान खान का कहना है कि मुनसिफाना इंतखाबात सदर ज़रदारी के तहत नामुमकिन है, क्या नवाज शरीफ भी यही कहेंगे? प्रोग्राम में अपना पैगाम भेजने के लिए टाइप करें AKKS भेज दीजिए और अपना पैगाम अपने और अपने शहर के नाम के साथ 436 पर भेज दीजिए। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक बार फिर MQM को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो और हुकूमत MQM के साथ मुखलिस हैं। उस वक्त उन्होंने ये किया जब उन्हीं की पार्टी के अहम रहनुमा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इंग्लैंड में पाकिस्तान MQM के ख़िलाफ़ और कुछ खुद उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक चला रहे हैं बरतानिया के अंदर। इसके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट हम आपको देंगे। एक बहुत ही छोटे से 2 मिनट के वक्फे के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात फिर कुछ बेहतर हुए हैं। कल शब तक ख़राब थे और ये मद्दोजर मुसलसल हम पिछले 3.5 साल से देखते रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से मुंसलिक सिंध के साबिक़ सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा लंदन पहुँच गए हैं। भरपूर मसरूफियात हैं उनकी। बुनियादी मकसद उनका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना है बरतानिया के सरकारी इदारों में, बरतानिया के मुंतखब इदारों में, बरतानिया के मीडिया में और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों में। आज पिछले 24 घंटे उन्होंने इसीलिए गुजारे थे। इस दौरे पे उनके साथ रवाना हुए थे कराची से सिंध काबीना के एक और वज़ीर, उनके साबिक़ करीबी साथी शर्जील मेमन, जो कि अब वापस पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को कराची एयरपोर्ट पर जिस तरह से रुख्सत किया गया था, तौर पर लग रहा था कि उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ बाकायदा रुख्सत किया गया है। इसकी वजह से इबाहम और सवालात पैदा हो रहे थे, क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तन्हा सफ़र पर हैं या ये कि उन्हें दरपर्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों की हिमायत हासिल है। कल इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम चीज़ सामने आई और जिसकी वजह से मज़ीद सवालात पैदा हुए जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के लंदन रवाना होने के फ़ौरन बाद कौमी असम्बली के फ्लोर पर ऐलान किया कि वो बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हिस्सा हैं, पार्टी के रुकन हैं, पार्टी के एक बहुत करीबी साथी हैं, बल्कि उन्होंने उन्हें अपना ख़ानदान करार दिया। इसने सवालात को जन्म दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरअसल डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में उसकी असल पोजीशन क्या है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कल का बयान। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात हुई तो हम तो एक पार्टी से हैं, हम तो एक फैमिली हैं और हमें उनके साथ क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर उनका एक ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इट्स डेमोक्रेसी। अगर इफ यू एग्री टू डिसएग्री, इट्स डेमोक्रेसी। शाबाश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फैसला साजी पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किस तरह से पोजीशंस ली जाती है, ये एक तरफ वज़ीर आज़म कह रहे हैं और उसके 12 घंटे के बाद सिंध के वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह ने कराची में आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में वज़ीर आज़म के कलमात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कौमी असम्बली के फ्लोर पर कलमात सुनिए कि आज सिंध के वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह ने किस तरह से भरपूर तरदीद की और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के इन अल्फाज के बारे में जो कुछ किया उसका फ़ैसला आप खुद कीजिए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो कई दफ़ा पार्टी को भी, पार्टी क़यादत को भी, खुद सदर साहब को भी तनकीद का निशाना बना चुके हैं। तो इसलिए हमारा कोई उनसे ताल्लुक़ पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उसके हमदर्द खुद फैसला करें कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कल की बात को माने, आज सिंध के वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह की बात माने, या सिंध के इन्हीं वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह के काबीना के एक और रुकन और एक अपने करीबी साथी शर्जील मेमन की बात को माने। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखलिस कारकुन हैं, थे और रहेंगे। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पार्टी के एक मुखलिस सच्चे कारकुन हैं। तो सब हम पीपल्स पार्टी एक फैमिली, एक ख़ानदान है और ख़ानदान में कोई भी जो है दरार नहीं डाल सकता। तो क्या पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायती या दूसरे पाकिस्तानी फ़ैसला कर पाएंगे कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो आज पोजीशन ले रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की हिमायत से ले रहे हैं? पीपल्स पार्टी के जैसा कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ रुकन है, उनकी तरह एक फैमिली की तरह से वो पीपल्स पार्टी है, उसमें अगर कहीं डिसएग्रीमेंट है तो वो अपनी जगह पर है। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर क़ायम अली शाह ने कुछ और बात की, शर्जील मेमन कुछ और बात कर चुके हैं। कल वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ बाकायदा गए थे इस मिशन पे, लंदन भी पहुँचे थे, साथ ट्रेवल भी किया, साथ जहाज़ में भी बैठे, एयरपोर्ट से उनके होटल भी गए और इतलात के मुताबिक वहाँ पर फिर उन्हें कोई फ़ोन आया जिसके बाद वो होटल से रफू चक्कर हुए और अब आज कराची पहुँचे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी आज पेशी होगी सदर आसिफ अली ज़रदारी के बाद। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मामले में पोजीशन क्या है? आज इस सिलसिले में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। उमूमी तासुर यही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एक बार फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कायल किया। क्या वाकई उन्होंने कायल किया और क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और ज़रदारी साहब की पॉलिसी समझ में आई? ये हम पूछेंगे मुत्तहदा कौमी
मूवमेंट के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर जनाब बाबर खान गौरी से। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर खान गौरी साहब। आपको क्या बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने कल डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में एक पोजीशन ली थी, वो वज़ीर आज़म हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने उनके बारे में उनको बिल्कुल पीपल्स पार्टी का एक रुकन बताया और बहुत ही उनके साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात की उन्होंने बात की थी। आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने उसकी तरदीद की, लेकिन सदर जरदारी साहब से मिलके आपको क्या तासुर मिल रहा है? आप क्या मुतमईन हो गए हैं या नहीं हुए हैं? क्या आप क्या समझ के आए हैं? देखें, ये बात तो जाहिर है एक अभाम पैदा हुआ था, क्योंकि हम दोपहर को हमारी मुलाकात हुई थी कैबिनेट मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तो उन्होंने वाज़ेह कहा था कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकी अपनी कोई ये बयानात हैं। और शर्जील मेमन के जाने पे भी उन्होंने नोटिस लिया था और उन्होंने रहमान मलिक को कुछ हिदायतें भी दी थी, सदर पाकिस्तान से भी उन्होंने बात की थी। और रात को जो बयान हुआ, अब मेरे ख्याल से पत्नी किस पैराए में वज़ीर आज़म साहब ये कह गए, लेकिन सदर पाकिस्तान से जब आज हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने वाज़े तौर पे इस बात को कहा कि मैंने वज़ीर आला सिंध ने, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वाज़े कर दिया है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं तो है। आपने पूछा बाबर गौरी साहब के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ताल्लुक़ है, हमारा करीब तरीन रुकन है, हमारे ख़ानदान की तरह से हम सब एक हैं, तो आपने नहीं पूछा कि मैं वज़ीर आज़म की बात को माने जमात या पाकिस्तान के अवाम या वज़ीर आला की बात को माने? ये बात हमने पूछी थी, उन्होंने कहा मैं, ज़ाहिर है वो को चेयरमैन है, सदर हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा, उन्होंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, इत्तेफाक से वक्त टीवी पे आ भी रही थी और ये बयान दे रहे हैं, इनसे हमने कहलवा दिया है और मजीद क्लैरिफिकेशन आपको 1-2 दिन में और मजीद फैसले सामने नजर आएंगे। जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने पेश किए हैं उस पर भी कुछ फैसले हुए हैं जो नजर आएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई से बात की और उन्होंने इस तमाम मामलात को जो है वो उन्होंने जो संजीदगी से हमसे सुना था उस पर उन्होंने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उसको दूर करने की वादा किया और जो बातें उन्होंने की हैं हम उससे मुतमईन हुए हैं और हमें उम्मीद है कि बाहैसियत चेयरमैन वो इन मामलात के ऊपर जो फैसला हुआ है, जो तय हुआ है, जो वादे उन्होंने अल्ताफ़ भाई से किए, जो हमसे किए, जो आज बात हुई है उनकी, हमारे सामने अल्ताफ़ भाई से बात हुई थी, हमें पूरी उम्मीद है कि सदर पाकिस्तान उस पर अमल करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी ये मामलात रहे, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इस वक्त बरतानिया में हैं और एक मिशन पर हैं, वो बिल्कुल तन्हा इस मिशन पर हैं और पार्टी की, हुकूमत की किसी किस्म की कोई हिमायत या कोई भी सपोर्ट उनको हासिल नहीं है? कल जिस तरह से वो कराची एयरपोर्ट पर गए, आप खुद ही कह रहे थे कि ये इस तरह का अंदाज तो बिल्कुल सरकारी मेहमान जैसा होता है, मगर आप आज मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो गई आपको? देखिए, बिल्कुल हमें कल बड़ा इस बात पे अफसोस होता जब उनकी डिपार्चर हुआ था और हमने इसको सीरियस लिया था और फौरी तौर पे हमने इसका नोटिस लेने के बाद कि उसको सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, जो असला उन्होंने लहराया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो असले की नुमाइश की गई कोई कार्रवाई नहीं की गई, एक प्रोविंशियल मिनिस्टर वहाँ छोड़ने गए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। तमाम खदशात से हमने वज़ीर आज़म साहब के भी इल्म में लाए, सदर पाकिस्तान के इल्म में लेके आए और जो वादे हमसे हुए हैं, जो उम्मीद है हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने बात की है कि शायद, और वो खुद इस बात की उनकी बातचीत से लगाए कि वो इस बात पे परेशान है कि कौन इनसे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्यों जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक उनके लंदन जाने का ताल्लुक है तो इसमें MQM को कोई परेशानी नहीं है, वो एक नहीं 100 सूटकेस लेके जाएं, वो वहाँ जाके जो दिल चेक करें। इससे पहले भी और स्कॉटलैंड यार्ड के ऊपर जाके वो जो चीज़ें देते हैं, इन चीज़ों की कोई हैसियत इन सबूतों की नहीं होती और ना ही वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते। तो ये जाहिर है अब लॉर्ड नज़ीर के साथ मिलकर वो क्या कर रहे हैं, कौन इनके पीछे, ज़रूर कोई ना कोई कुव्वत होगी, कौन होगा, कौन सी पार्टी है, क्या है, ये इसकी तहकीकात भी जो है वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के सदर पाकिस्तान कर रहे होंगे कि कौन इनके पीछे, कौन क्या करा रहा है, वो भी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारे खदशात थे, हमें उससे इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये इंटरेस्ट है कि जिसके हम हलीफ हैं उनकी कोई मदद उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर वो शामिल है तो फिर सीरियस बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बाबर खान गौरी। कहते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो हलीफ हैं वो उनके साथ नहीं शामिल होने चाहिए। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने आज भरपूर दिन गुजारा है बरतानिया में, सारा दिन वो कोशिश करते रहे कि अपने पैगाम को बरतानिया तक पहुँचाएँ, बरतानिया में हर इदारे तक वो पहुँचाएँ। और आज इसमें जो तकरीर उन्होंने की है, तकारीर की, उसमें से एक बहुत अहम बयान जो उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अगर है तो क्यों है, उसमें ना सदर आसिफ अली ज़रदारी का कोई रोल है, ना वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कोई रोल है। ये हुकूमत कब की चली जाती। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते ये हैं कि वो सिर्फ सच बोलते हैं। उनका एक और सच सुनिए। हमें कहा जाता सिर्फ 3 महीने इंतज़ार करो, समझो बात को,
कि ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अभी ड्रामा शुरू किया हुआ है, ये ISI के कहने पे कर रहे हैं। ISI छुट्टी करना चाहती है गवर्नमेंट की। कभी कहते थे कियानी साहब छुट्टी करना चाहते हैं। मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अगर किसी को भी क्रेडिट देना है हमारे 3.5 साल, पौने 4 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्रेडिट ना यूसुफ रजा गिलानी का है, ना आसिफ अली जरदारी का है। ये क्रेडिट अगर है तो आर्मी चीफ का है। तालियों की गूंज में उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत आज तक बची हुई है तो उसका क्रेडिट जाता है जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, आर्मी चीफ को। उन्होंने कहा कि उनसे कहा जाता था कि ISI हुकूमत गिराना चाहती है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर आर्मी हुकूमत गिराना चाहती है, सिर्फ 3 महीने इंतज़ार करो। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने यह नहीं बताया कि उनसे ये कौन कहता था। तवक्को की जा सकती है कि आइंदा किसी वक्त पे वो उन नामों को भी सामने लाएंगे जो उनसे ये कहती थी कि हुकूमत फ़ौज गिराना चाहती है, जबकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ख्याल है कि हुकूमत को बचाने में और आज तक चलाने में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का हाथ रहा है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची वालों की खैर हुई, अल्लाह ताला ने खैर की। बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात होने जा रही थी। कराची का कल का वाक़या बहुत अहम था। दहशतगर्द कराची में मौजूद थे और बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे थे। बहरहाल जो कुछ हुआ उससे कराची वालों की बचत हो गई। इस पर आपको एक तफसीली रिपोर्ट दिखाएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।